चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की, बड़ी अपडेट्स की। एक नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं और इस दौरान वो ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो नाइजीरिया के दौरे पर गए हैं। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नाइजीरिया दौरा है। यहाँ 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी आप नाइजीरिया और भारत के संबंधों को समझ सकते हैं। पीएम मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया का दौरा किया था। यहाँ भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। आप इसे मानचित्र पर देख सकते हैं। यहाँ हमारा भारत है और ये नाइजीरिया है। तो कुल 5 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, 20 नवंबर को भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भी मुलाकात होगी। दोनों नेता एशियाई शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। सीमा समझौते के बाद भारत और चीन के मंत्रियों की यह पहली मुलाकात होने जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी और इस बैठक में कई चीजों पर जीएसटी टैक्स में कटौती का ऐलान भी हो सकता है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देश भर के राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। वैसे पहले ये मीटिंग नवंबर में ही होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे 21 दिसंबर के लिए तय किया गया। इस मीटिंग में टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा पॉलिसी पर जीएसटी में बदलाव की संभावना है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिल सकती है। आज के अलावा कुछ जीएसटी स्लैब में समीक्षा की मांग भी तेज होगी। ऐसे में सरकार कुछ चीजों पर जीएसटी टैक्स कम कर सकती है। देखते हैं, जो भी अपडेट आती है मैं आपको इस RTV न्यूज चैनल के जरिए मुख्य अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच मेगा डील हुई है। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भारत का सबसे उन्नत सैटेलाइट लॉन्च करेगी। मस्क अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त हैं। एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स अगले हफ्ते की शुरुआत में भारत के सबसे आधुनिक संचार सैटेलाइट G2 को फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में ले जाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को मामलों की सुनवाई को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, या यूं कहिए कि नया नियम लागू किया गया और इसके तहत अब हफ्ते के अलग अलग दिनों के हिसाब से मामलों की सुनवाई होगी। बुधवार और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नियमित मामलों की सुनवाई नहीं होगी, जबकि इनकी जगह ट्रांसफर पिटीशन, जमानत के मामले और दूसरे मामले लिस्टिंग किए जाएंगे। इन नियमों में सुप्रीम कोर्ट के नए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बदलाव किया। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कल उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की दुर्घटना हुई, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। तो इन बच्चों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 लाख रुपए अलग से मुआवजे का ऐलान किया। और झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई इस आग की घटना पर योगी सरकार ने एक जांच कमेटी भी बनाई है, जिसको 1 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। बताना होगा कि इस हादसे के पीछे क्या वजह थी और लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। माताओं और बहनों को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है। महिलाओं की मां बनने की क्षमता 31 से 34 की उम्र के बीच कम हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारतीय महिलाओं में 31 से 34 की उम्र के बीच ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है, जिसका असर गर्भ धारण करने की क्षमता पर पड़ता है और इसलिए वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है। स्टडी के बाद ये भी कहा गया है कि महिलाओं को 31 से 34 की उम्र से पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करने की काउंसिल कर लेनी चाहिए। एम्स ने 3240 से ज्यादा महिलाओं पर स्टडी की और उसमें ये बात सामने आई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों। दुनिया के टॉप 20 गांव में एक भारत का गांव भी शामिल है। इस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के लिए चुना गया था और इस गांव का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में धुड़मारास, जिसने पूरे जिले, राज्य और देश का नाम रोशन किया। बस्तर जिले के कांगोर घाटी में स्थित इस गांव को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ गाँव में शामिल किया गया और इस गाँव को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ की जीवन शैली ने संयुक्त राष्ट्र को भी प्रभावित किया, इसलिए इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के लिए चुना गया है। करंट अफेयर्स के लिए हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, इसे ध्यान में रखें। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली में उत्तराखंड से बसों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है, जबकि दिल्ली सरकार पहले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि से आने वाली बसों पर रोक लगा चुकी है। दिल्ली सरकार की अभी दिल्ली में ये योजना है। अभी दिल्ली में AQI 440 को पार कर गया है। सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया। स्कूलों में कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कक्षा 5 तक की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। दिल्ली मेट्रो के फेरे की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि लोग अपने निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें और प्रदूषण और न बढ़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश सरकार
सरकार ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली के 70% प्रदूषण का कारण एनसीआर के राज्य हैं, यानी पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब आदि को दिल्ली सरकार ने जिम्मेदार ठहराया है। और वहीं दोस्तों दिल्ली की तरफ बढ़ते प्रदूषण के कारण हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया कि 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ राजनीतिक अपडेट्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। ये बयान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कहा है कि पीएम मोदी को बाइडेन की तरह भूलने की बीमारी है। भाषण देते समय वो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और बाद में बताना पड़ता है। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुरा ली। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि एमवीए झूठ फैला रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ता से कहा कि एक है तो सेफ है, किनारे को लोगों तक ले जाना है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिल सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी। और फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में बड़ी खबर देखते हैं। राजधानी दिल्ली में करोड़ का कोकीन जब्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले 7 दिनों में 2900 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए। हमारे देश में इन माफियाओं की पकड़ दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। पिछले 7 दिनों में ही एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली और अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 2900 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं। पीएम मोदी का सपना साल 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है। चलिए देखते हैं अगली खबर। बेहद चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। दुनिया में प्लास्टिक कचरा साल 2050 तक दोगुना हो जाएगा और अभी से सावधानी बरतना जरूरी है। खैर दोस्तों, अभी हम कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समय है ताज़ा मौसम खबरें जानने का। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, अगर आप पहली बार आरटीवी न्यूज चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको रोजाना ताज़ा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य खबरें, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मोबाइल पर मिलती रहे। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मौसम अपडेट में सीधे आगे बढ़ते हो। देखिए कुछ राज्यों के अपडेट। राजस्थान में 17 नवंबर तक कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। 18 से कल तक ठंड बढ़ेगी। अधिकांश जिलों में कोहरा का छाना शुरू हो गया। झारखंड के 12 जिलों का तापमान भी 14 डिग्री पर पहुंचा। पंजाब के 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ रेड जोन में है। अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम गतिविधियां क्या हो सकती है, जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर सराफा बाजार पर नजर डालें तो इस पूरे सप्ताह सोने और चांदी में गिरावट देखी गई है। अमेरिकी चुनाव के बाद सोने में लगातार गिरावट देखी गई है और इस सप्ताह भी सोना 3500 से ज्यादा गिरकर अब तक 73,739 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी का भाव भी 87,103 प्रति किलो है। आप अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं रेलवे से एक खबर आ रही है दोस्तों, नए साल में ट्रेन से दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार ने नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। इसका किराया, रूट और टाइमिंग आदि भी जारी कर दी गई है, जिसकी डिटेल आप भी देख सकते हैं। तो ये नई ट्रेन सेवा नए साल 2025 से शुरू होगी। और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, सरकार ने सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत दी है। 15% नमी होने पर भी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि खरीद सीजन 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के तहत सोयाबीन की खरीद में 15% नमी होने पर भी किसानों से फसल खरीदी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी कर दिए। अगली खबर देखते हैं। आयुष्मान वैन बंधन कार्ड योजना में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 3 हफ्तों में ही 10 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट आ चुके हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है, जो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए और अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।